यहाँ पर बात किया है तो भूपेश बघेल ने तमाम आरोप लगाया। चलिए रुक करते हैं इसी झीरम घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर का, जो कि इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें, झीरम घाटी कांड में शहीद महेंद्र कर्मा के बेटे और पीसीसी सदस्य छबीद कर्मा ने हमले में छविंद्र कर्मा ने हमले में जीवित बचे सभी प्रत्यक्षदर्शियों के नार्को टेस्ट की मांग की है। छविंद्र कर्मा ने कहा है कि अभी तक हुई जांच से कर्मा परिवार संतुष्ट नहीं है। झीरम हमला राजनीतिक साजिश और नक्सली साठगांठ से हुआ था, इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो बड़ी खबर झीरम घाटी को लेकर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जहां पर हमले में जीवित बचे प्रत्यक्षदर्शियों के नार्को टेस्ट की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर राजनीतिक साजिश और नक्सली साठगांठ से यह हमला हुआ था, झीरम घाटी हमला हुआ था। झीरम घाटी कांड में जांच की मांग की जा रही है। पीसीसी सदस्य छविंद्र कर्मा ने जांच की मांग उठाई है और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। पूरे साल कभी उनका नाम नहीं लिया। आप वहां पे लोगों के भीड़ के सामने आप आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये लीडर्स, मतलब कहीं न कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है। और हमने क्या गलत या क्या गलत बातें रखा? छविंद्र कर्मा की जगह कोई भी होगा, लकमा जी आप बच के आ जाते हैं, बाकी लोग शहीद होते हैं। क्यों भैया? नक्सलियों का ऐसा क्या प्रेम है लकमा जी से? और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ गया है। पंकज, अगर बात की जाए तो महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र जो कर्मा हैं, उन्होंने यहां पर बड़ा आरोप लगाया और कहीं ना कहीं कवासी लखमा को कटघरे में खड़ा करते हुए यहां पर बात कह रहे हैं। क्या माना जाए कि आज 10 साल पूरे हो गए हैं, 10 साल की बरसी पर एक नए विवाद को यहां पर जन्म देते हुए छविंद्र कर्मा नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, छविंद्र कर्मा ने आज झीरम जो नरसंहार की 10वीं बरसी पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इस आरोप के कटघरे में अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेताओं को घसीट लिया है। उन्होंने तत्कालिक अभी जो आज आबकारी मंत्री कवासी लखमा है, सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि उस घटना के ऊपर प्रत्यक्षदर्शी गवाह थे, उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए और ये बात निकल के आनी चाहिए कि झीरम घटना में जो लोग आरोपी हैं, अब तक उनको सजा नहीं मिली है, ऐसा उनका आरोप है। उन्होंने यह भी अपने वीडियो के बयान पर यह बात कही कि उस घटना में जो पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी हैं, इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। घटना के वक्त नक्सलियों से सीधी साठगांठ का उन्होंने अमित जोगी के ऊपर सीधा खुला आरोप लगाया और साथ में उन्होंने आबकारी मंत्री कवासी लखमा के भी नार्को टेस्ट की बात कही। उन्होंने पूर्व सीएम को भी लिया, रमन सिंह के ऊपर भी आरोप लगाया कि उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ा आरोप महेंद्र कर्मा के बेटे ने लगाया है। रुकना चाहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये झीरम नरसंहार को लेकर बात की जाए, महेंद्र कर्मा के बेटे जो हैं छविंद्र कर्मा ने एक बड़ा बयान दिया और कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है, कवासी लखमा पर निशाना साधा है। क्या कहेंगे कि नार्को टेस्ट की वाकई क्या जरूरत है? सुरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी कपिल जी, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही मांग कर रही है और जो पीड़ित के परिजन है वो तो कह रहे हैं कि एनआईए जो है रमन सिंह को के सरकार की जो लापरवाही हुई और जिस प्रकार से राजनीतिक षड्यंत्र की दिशा में जांच को भटकाया जा रहा है, उस दिशा में जांच नहीं हो रही है। उसके लिए तो लगातार मांग हो रही है। शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए गए हाई कोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री को भी दौलत रोहरा, स्वर्गीय दौलत रोहरा जी ने 3 बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था और घायलों तक से बयान नहीं लिए गए। तो एनआईए किसको बचाने के लिए प्रयास कर रही है और इसलिए नार्को टेस्ट जरूरी है कपिल जी कि यूनिफाइड कमांड के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी और जो नक्सल ऑपरेशन के हेड थे उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। सुरेंद्र जी, लेकिन सवाल तो यहाँ पर आपकी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री पर किया गया है ना, कवासी लखमा को लेकर सवाल किया गया है कि आखिर ये कैसे वहां पर बच निकले, इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कपिल जी, 10 किलोमीटर के दायरे में 2 पुलिस चौकी है, 4 घंटे तक एक पुलिसकर्मी वहां पर नहीं पहुंचा था। 25 दिन तक जो घायल और पीड़ित हैं उनके सामान पर्स से लेके मोबाइल तक घटनास्थल पर पड़े थे, उनको तक जब्त नहीं किया गया
और मूल सवाल जो है गणपति और रमन्ना, जिनको जब एनआईए ने जांच शुरू की तो वो मुख्य अभियुक्त मानते हुए उनकी संपत्ति जब्त करने का इतिहास तमाम अखबारों में प्रकाशित किया था। जब चालान प्रस्तुत किया गया मोदी सरकार के आने के बाद एनआईए के द्वारा, तो उस चालान में उनका नाम नहीं था। तो किनके दबाव में, किनके इशारे पर, किसको बचाने के लिए इस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? चलिए सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ इसी कड़ी में जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता विमल चोपड़ा, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़ चुके हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले जानना चाहेंगे, महेंद्र कर्मा के बेटे शविंद्र कर्मा ने अपनी ही पार्टी पर बड़े नेताओं पर निशाना साधा और कहीं ना कहीं कवासी लखमा के वश निकलने को लेकर कहा है कि सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्या आप इस बयान को सही मानते हैं, शविंद्र कर्मा के बयान को? जी, देखिए, अब बातें सच निकल करके सामने आ रहा है कि किस प्रकार से भूपेश बघेल बोलते थे कि उनके जेब में सबूत पड़े हैं। क्या वो सबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हटते ही स्याही के जैसे उड़ गए? कहां गए ये सबूत? अरे ये चाहते हैं कि इनके मन माफिक जो है वो रिजल्ट आना चाहिए। न ये न्यायालय को मानते हैं, न ये किसी जांच एजेंसी को मानते हैं, न ये संविधान को मानते हैं। इनके दिमाग में जो घुसा हुआ है वही रिजल्ट आना चाहिए, ये सोचते हैं। आप बोल रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कोर्ट में जाए ना, ये कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। कोर्ट यदि कोई चीज कहता है तो कहते नहीं, ये भाजपा वालों का षड्यंत्र है। आप कोर्ट में जाइए, नार्को टेस्ट के लिए लिखिए। और मनमोहन सिंह जी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, सोनिया गांधी जी का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। उस समय शासन में थे जिन लोगों ने एनआईए की जांच संस्थापित की, उनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। और भूपेश बघेल जी का भी होना चाहिए कि उनके जेब में जो सबूत थे वो कहां गायब हो गए। और कवासी लखमा का नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया जा रहा है, क्यों नहीं तो रखा जा रहा है? ये मन माफिक जो है अपने कि कब कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फंसाया जाए, वो फंस जाए तो इनकी जांच पूरी हो जाएगी। कांग्रेस का कोई व्यक्ति फंसता है तो इनकी जांच अनंतहीन होगी। नहीं, वो गड़बड़ है, वो जांच एजेंसी गड़बड़ कर रही है, वो न्यायालय गड़बड़ कर रहा है। इनको अपने मन माफिक परिणाम चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फंसे, और जब नहीं फंस रहे तो हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोर्ट जाइए, आपके पास बहुत सारे शासन है, 4.5 साल का इनका शासन है। क्या कर रहे हैं 4.5 साल से? ये बस कुछ नहीं कर रहे हैं। 4.5 साल से सिर्फ जो है आरोप लगा रहा है, आरोप। बिल्कुल, विमल जी जवाब ले लेते हैं। विमल जी जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे? 4.5 साल लंबा वक्त आपके पास, आप क्या करते रहे 4.5 सालों में? कपिल जी, कांग्रेस ने एक पूरी पीढ़ी को खोया है और कांग्रेस ने अपने वादे के अनुसार एसआईटी भी बनाया। भाजपा का षड्यंत्र इस बात से प्रमाणित होता है कि जांच को रोकने के लिए भाजपा नेता हाईकोर्ट जाते हैं, एनआईए हाईकोर्ट गई, भाजपा के नेता हाईकोर्ट गए। दरभा थाने में पीड़ित के परिजन, शविंद्र कर्मा की बहन है तुलिका कर्मा। जी और विमल जी, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर झीरम के नरसंहार का आखिर कब तक न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवारों को कब तक न्याय मिलेगा। फिलहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, सुरेंद्र जी और चोपड़ा जी, साथ ही हमारे संवाददाता पंकज भदौरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।